कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत स्वागत है। आज आपके संगे कहा है हम सुनील राय, स्वीकारो हमारी दो ही हाथ जोड़े की राम राम। मालखरों, आज कहा है गुरु पूर्णिमा और गुरुओं की वाणी के रूप में आज अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 से पधारे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव साहब। पशु चिकित्सा विभाग से पधारे हैं डॉक्टर अजय यादव साहब। आज के कार्यक्रम में अपने किसान भैया अपनी समस्या को लेके उत्तर जानवे के लाने तैयार कहाने अपन झट्टाई बात करे लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो, बमोई ढूंढा से बोल रहा है गुड्डू चौबे। हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल सही गुड्डू भैया, बहुत स्वागत है आपको। बोनी हो गई 15 से 16 दिन की बोनी हो गई है। बस 12 ज्यादा बाई है रखवा में। तो कौन सी दवाई डाले और कितने दिन में डाले हैं एक एकड़ में? सोयाबीन में क्या मक्का में? सोयाबीन में डालने हैं। बिल्कुल ठीक है गुड्डू भैया, आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 से पधारे डॉक्टर के.एस. यादव साहब। नमस्कार यादव जी, नमस्कार। नमस्कार गुड्डू भैया, क्या हालचाल है? बढ़िया है साहब। आपके माध्यम से जिले के सभी किसान भाइयों से सलाह दी जाती है खरपतवार नाशी के संबंध में कि अगर आपके खेत में या तो केवल सकरी पत्ती की मात्रा ज्यादा होगी या केवल चौड़ी पत्ती की मात्रा ज्यादा होगी या फिर चौड़ी और पतली पत्ती दोनों की मात्रा हो सकती है, तो वे किसान भाई जो पतली पत्ती या सकरी पत्ती जिनके अंतर्गत आती हो वो विशेषकर क्यूजालोफॉप पी इथाइल 5% EC इसका छिड़काव करें। और यदि चौड़ी पत्ती और थोड़ी पतली पत्ती वाली अगर खरपतवार हैं तो उसके लिए इमिजाथापर का उपयोग करें। इसके अलावा अगर दोनों पत्तियों का अगर चौड़ी और पतली पत्ती तो ऐसी मिक्स दवाइयां आ गई हैं सोयाबीन के लिए, तो उनका उपयोग करें। इनमें से मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको बता देता हूं। हालांकि बाजार में ये अलग अलग नाम से, ट्रेड नेम से मिलती है। मैं आपको केमिकल बताता हूं। जैसे अगर आपको सकरी और चौड़ी पत्ती है तो फ्यूजालोफॉप ब्यूटाइल फोमेक्सोफेन का जो है मिक्सचर आता है, 11.1% दोनों का रहता है। फिर से सुन लें, फ्लूजीफॉप ब्यूटाइल 11.1% और फोमेक्सोफेन 11.1%। 1 लीटर दवा सकरी और चौड़ी पत्ती को लेकर छिड़काव करें। अन्य बहुत सारी भी और दवाइयां मिक्स आ चुकी हैं, जिसमें सोडियम एसिफ्लोरफेन और क्लेडिनोफॉप का भी मिक्सचर आता है, कंबाइन है। ये भी जो है 1 लीटर सकरी और चौड़ी पत्ती के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए उपयोगी होती है, अर्थात 400 ml प्रति एकड़। अब बात है कि कितनी दवा की मात्रा को कैसे घोलें, तो ध्यान रखें किसान भाई, हमको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा खरपतवार 15 से लेके 25 दिन के भीतर जब भी उसमें 2 से 3 पत्तियां आ जाएं, खासकर खरपतवार में, तब हमको दवाई का छिड़काव करना है। फसल को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो ऐसी स्थिति में इन दवाओं को अगर आप नेपसेक स्प्रेयर हाथ से चलाने वाला अगर छिड़काव करते हैं तो कम से कम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ 400 ml ये दवाएं डाल करके और छिड़काव करें, और जिससे पत्तियां सभी खरपतवार की भीग जाएं। और नहीं, ज्यादातर लोग जो है पावर स्प्रे का उपयोग करते हैं 20 लीटर 25 लीटर। तो ऐसी स्थिति में 120 से 140 लीटर पानी का उपयोग करें, 6 से 7 पंप का उपयोग करें और इससे कम न उपयोग करें। तो निश्चित तौर पर आपकी सोयाबीन में खरपतवारों का नियंत्रण होगा। कई किसान भाई बहुत ज्यादा जो है बड़े होने पर पत्तों पर छिड़काव करते हैं खरपतवार को, तो ऐसी स्थिति में कुछ खरपतवार मरते हैं, कुछ नहीं मरते हैं। तो दोबारा दवाई डालने से पैसा भी लगता है, आर्थिक नुकसान होता है और ज्यादा फायदा नहीं होता है। हेलो, जयराम जी राय साहब। अरे जयराम जी भैया, जयराम जी, अपना शुभ नाम बताते भैया। सत्यपाल लोधी जयराम जी। अच्छा, खिरिया से सत्यपाल भैया। हाँ, बताओ सत्यपाल भैया, बस कार्य में आपका समस्या कहानी। पशुओं के बारे में कौन टीका लगवाने हैं? बस कार्य में कौन सा टीका लगवाने हैं?
आपकी इस समस्या को निदान करें दे थे पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव जी। नमस्कार सत्यपाल भैया। नमस्ते सर। अभी आपने अच्छा प्रश्न किया है कि मानसून शुरू हो गया है, मानसून में जो है कि अपने पशुओं को कौन कौन से टीके लगवाएं। जो छोटे पशुपालक है, जैसे जिनके पास बकरियां हैं, वो अपने बकरियों को एंटोटॉक्सिमिया का टीका लगवाएं। जिनके पास गाय या भैंस है, उनके लिए जो है कि घटरूंदा, जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, या घुरका जिसको गांव की भाषा में कहते हैं, उसका टीका लगवाना चाहिए। चुरका या ब्लैक क्वार्टर, जैसे जैसे पशु लंगड़ा के चलता है, उसका टीका लगवाना चाहिए। अपने खास करके 2 साल के जो बछड़े या बछिया होते हैं या पड़ा पड़िया होती हैं, उनमें जो है ब्लैक क्वार्टर, जो चुरका या एक टंगिया जिसको कहेंगे, इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। और हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का भी। वर्तमान में जो है खुरपका मुंहपका का टीकाकरण का कार्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम से चलता है, ये भी चल रहा है, तो आप इसका टीकाकरण भी अपने जो पशुओं को करवाएं। ठीक है सत्यपाल भैया। ठीक है सर। हेलो। हेलो जयराम जी भैया, अपना शुभ नाम बताते भैया। हम बोल रहे हैं जिला सागर, तहसील जैसी नगर, ग्राम बिशनपुर, लोचन भैया। अच्छा, अरे लोचन भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। आपको क्या कह रहा है, आप गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं कराए। आप लोग गुरुओं की वाणी निकारत हो। बिल्कुल सही बात है, गुरुवार को हमारे गुरुओं की वाणी निकारत है। हाँ, किसान वाणी में बिल्कुल सही बात करी लोचन भैया। आपने हमारी बात को अच्छे से पकड़ के बैठे हो। हाँ। अब बताओ भैया, आज गुरुओं की वाणी से अपन को कौन सा लाभ लेने हैं किसानी से जुड़ो भाव? हमें जो लेने के DAP मिल नहीं रहा बहुत प्यार से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो के तौर पे कौन चीज डाले के पोषक तत्व वही के बराबर मिले और गुण मिले। अच्छा, बोनी तो अपन ने सब कर ली हुई है। बोनी सब हो गई हमारे, तो कहा सूखे में जवाई कर दी थी, तेल पानी गिरो तो जवाई कर दी थी। आजकल का है मोबाइल के द्वारा आदमी 8 दिन तक को मौसम देख लेते। हो तो के आधार से आदमी अब किसानी करने लगा, तो अब हो जाते। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपको चाहने कहा लोचन भैया के DAP, अब एक तो आपकी फसल हो गई 20 दिना की है ना? हाँ, 20 दिना की हो गई खूब आराम। सोयाबीन में डालने के मक्का में डालने? मक्का में डालने हैं। और DAP मिल नहीं रहा, तो DAP की जगह का उपयोग कर सकते हैं। आपकी इस समस्या को जड़ से निदान करे देते हैं डॉक्टर KS यादव साहब जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, मक्का में प्राय बुआई हो चुकी है और आपने बेसल डोज के रूप में, आधार खाद के रूप में खेत की तैयारी के समय फास्फोरस और पोटास, ये 2 आवश्यक होते हैं, आप डाल चुके होंगे। कि लोग जो है DAP नहीं भी है तो जैसे NPK है या सिंगल सुपर फास्फेट है, 20-20-0-13 है, इनका ऊपर से छिड़काव करने की बात करते हैं। ऐसा कदापि न करें। अगर आपके पास यूरिया है, मक्का में यूरिया की खपत बहुत ज्यादा लगती है। प्रति एकड़ 120 किलो यूरिया लगती है मक्का में। तो आप यूरिया अगर आपके पास है, 1/3 भाग आप पहले ही जुताई के समय डाल दिए होंगे, और जो शेष खाद बची है 120 किलो की, उसकी आधी मात्रा 20 से 25 दिन बाद दवाई डालने के बाद, जब 20 से 25 दिन का 3 से 4 पत्ती मक्का हो जाए, तो उसमें इसका छिड़काव करें, भुरकाव करें। और पानी न लगा हो, बरसात का मौसम में पानी न, नहीं तो अन्यथा पत्ती पर चिपकेगी तो नुकसान होगा। दूसरा, जब मक्का आपकी 45 से 50 दिन की हो जाए, अर्थात उसमें गोफे बनने लगें, उस समय आपको जो है शेष यूरिया की मात्रा लगभग 40% जो बचेगी, 30% पहले आपने डाल दी, 30% 20 से 25 दिन बाद, और 40% जो है कि लोग तनों के पास में यूरिया रख देते हैं। ऐसा कदापि न करें। थोड़ा सा झुक करके आप चारों तरफ जो है यूरिया को छिड़कें, पत्तियों पर न पड़े, तो सबसे बेस्ट जो है यही होता है। और यूरिया का भरपूर उपयोग होगा और निश्चित तौर पर अधिक उत्पादन आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, उनको जो क्या वो है कि जैसे किसान भैया को आदत पड़ी है कि DAP डालवे की पौधा के लेगा, तो क्या अकेला यूरिया ही डालना है या NPK का मिश्रण भी साथ में देना है? देखिए किसान भाई, चूंकि सब्जियों की फसल होती तो हम एक बार आपको कह सकते हैं, चूंकि मक्का एक जो है दाने वाली ग्रामीणी कुल की फसल है, तो इतना व्यापक
तौर पे होता है कि अगर आप डीएपी या एनपीके का मिश्रण डालेंगे तो आपको गुड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी जड़ों के आसपास जो है खास करके पी और के, एनपीके में पी और के चला जाए, क्योंकि ऊपर से अगर आप छिड़केंगे तो वो घुलनशील हो करके वहीं पर पड़ी रहती है। अगर जड़ वहां पर पहुंचती है तो उसका उपयोग करती है, अन्यथा की स्थिति में उसका उपयोग नहीं करती है। अगर आपको करना ही है तो मेरा अनुभव यह है कि अगर मौसम खुले तो फिर आपको भुरकाव करके और डोरा या कुल्पा चलाना पड़ेगा, जो एक कठिन काम है, और इससे खर्चा या लागत जो है बढ़ जाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपने नहीं डाला है तो 25 दिन बाद 30 दिन बाद एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 का घोल आता है, इससे भी नत्रजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाए, इसका आप छिड़काव कर दें। दूसरा नैनो डीएपी आ गया है, इसको ले लें और नैनो डीएपी को 45 से 50 दिन बाद एक घोल का छिड़काव जो है इसका कर दें, तो पूरी पूर्ति तो नहीं होगी पर काफी हद तक जो है आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है लोचन भैया। ठीक है भैया जी, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लोचन भैया, आपने हमारे तक फोन लगाओ। जयराम जी भैया। जयराम जी। अगले किसान भैया को प्रश्न लेवे ओके पहले अपन सुने लेते हैं बहुत ही उम्दा सो सावन गीत, एक गा रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर। अरे बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती। सोहे नहीं श्याम बिना सुनी रे सजरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है, चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है। बिरहा में बीती जात, बिरहा में बीती जात मोरी जाओ मरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया।
जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दोरे पठाड़ी में, दोरे पठाड़ी में देखू रे डगरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। परस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे, आए अब की, आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे। रीतन न दे हो जा, रीतन न दे हो जा प्रेम की गगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। जी सर। जी, अपनो शुभ नाम बताते। सर हल्ले भाई। हल्ले भाई कहाँ से बोल रहे? जमुनिया से। जमुनिया से। तो हम क्या कह रहे कि अब जमुनिया में किसानी में क्या समझ सामने ठाड़ी हो गई? आम के पेड़ अपन कब लगा सकते हैं? कितने जगह लगाऊं ने? 2-4-10 पेड़ अपने बारे में लगाने हैं अपन को। अच्छा अच्छा, तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़े आ गए हैं। जो बात आपने राखी है वो बात को बिल्कुल सही जवाब मिलो जाते है। कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे डॉक्टर यादव साहब। देखिए किसान भाइयों और श्रोताओं, खास करके आम का अगर आप पेड़ लगाना हो, अमरूद का लगाना हो अपने सागर संभाग में, तो मुख्य रूप से आम है, अमरूद है, सीताफल है, नींबू है, करौंदा है, बेल है, बेर है, ये सब पौधे आप लगा सकते हैं। लगाने के समय मान लीजिए आपको आम लगाना है तो आम की उन्नत किस्में ही और ग्राफ्टिंग और बडेड वाली अर्थात कलमी पौधे ही किसी उन्नत नर्सरी से लें और ये श्योर हो जाए कि ये वही पौधा है। आप देसी पौधे बिल्कुल ना खेतों में लगाएं। आपको 4-5 पौधे अगर लगाने हैं तो खासकर हर साल फलने वाली रेगुलर बेयरिंग जिसको कहते हैं आम्रपाली संकर किस्म है, मलिका संकर किस्म है, और दशहरी जो हमारी कमर्शियल या एक साल थोड़ा कम फलती है, एक साल ज्यादा है, तो दशहरी लगा सकते हैं, लंगड़ा लगा सकते हैं, फजली है, चौसा है। इनको लगाइए और लगाने के लिए ध्यान दें कि पहले तो ऐसे गर्मी में गड्ढा खोद लेना था, फिर भी अगर पानी नहीं भरा है तो आप 2 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा खोद लें। मिट्टी अगर अच्छी है तो उसमें आधा गोबर की खाद मिलाएं और 100 से 200 ग्राम जो है मिथाइल पैराथियान का पाउडर आता है या क्विनालफास का आता है या क्लोरोपायरीफास का, जिससे दीमक न लगे, उसको मिला लें, या नीम की खली मिल जाए तो 2 किलो वो मिला के गड्ढे को भर लें। एक चीज जरूर ध्यान रखें, कोई भी पेड़ लगाने के पीछे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे किसान भाई कि जितनी पिंडी उसकी वो फूटने न पाए और उतना ही गड्ढा खोद के उसको लगा दें, और लगाने के बाद वहां पर गड्ढा न रहे, थोड़ा 15 सेंटीमीटर ऊंचा रहे, और पैरों से या हाथों से कस के दबा दें कि पानी लगातार उस जड़ के पास न जमा रहे। अगर इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पौधा जो है सफल होगा, और बाद में एक लकड़ी लगाकर उसको सीधा बांध दें जिससे कि उसकी तना जो है बाद में सीधा रहे। ठीक है हल्ले भज्जा? ठीक है सर जी। आकाशवाणी के लिए 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद हल्ले भज्जा। जयराम जी मालक। जयराम। हेलो।
जयराम जी सर, आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल सही भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी। बिल्कुल सही। और अपनो शुभ नाम? गन्धर्व राजपूत ग्रामीण राजघाट से सर। अरे गंधर्व भैया, बहुत स्वागत है आपको। बताओ गंधर्व भैया, का समस्या कहानी आज? सर दवाई पूछनी थी, मक्का में कौन सी डालें? 20 दिन की हो गई सर। को जवाब दवाएं दे रहे। तो अपने बीच में यादव साहब पधारे हैं। मक्का 20 दिन की हो गई आपकी, है ना? जी सर। बिल्कुल कचड़ा बचे ही नहीं, ऐसी दवाई बता रहे हैं, सुनियो ध्यान से। जी सर, जी सर। देखिए किसान भाइयों, मक्का की फसल लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन की हो गई है। निश्चित तौर पर उसमें खरपतवार आ गए होंगे। आपको खरपतवार को ध्यान रखना है, मक्के की पत्तियों और बढ़ाई पे ध्यान नहीं रखना है। अगर आपके 3 से 4 पत्ती, 2 से 3-4 पत्ती तक आ गए हो, जो 15 से 20 दिन के भीतर आ जाती है। अगर पतली पत्ती है तो एट्राजीन नाम की दवा आती है, इसका आप घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर चौड़ी और पतली दोनों पत्ती हैं, सकरी पत्ती, तो ट्रेम्बोट्रियान करके एक दवा आती है, 42% या 80 करके लिखा रहता है उस पर। और भी बहुत सारे कंपनियों के अच्छे नाम से आते हैं। और इसी तरह से टोप्रोमेजान जो है 33.6% जो आती है, तो याद ध्यान रखें कि इन दवाओं का जो है दोनों में काम आ जाती है। और भी बहुत सारे नए टेक्निकल आ गए हैं, तो आप जो है बिल्कुल पत्ती जैसे ही 2-3 पत्तियां हो तो छिड़काव जरूर कर दें। ज्यादा बड़ा होने पर फिर कंट्रोल नहीं होती हैं पत्तियां, फिर बाद में आप परेशान न हो। डोरा कुल्पा अगर कम मात्रा में जो किसान भाई लगाए हैं, तो साइकिल हैंड हो या डोरा कुल्पा आदि चला करके उसका उपयोग करें, तो ये रासायनिक दवाओं से बचत भी होगी, पर्यावरण में भी सुधार होगा। तो इन दवाओं का जो है मक्का में आप उपयोग करें। डॉक्टर साहब, कितने समय को अंतराल चाहने का हो कि पानी न गिरे और अपनी दवाई गिर जाए और फायदा करे? एक अच्छा प्रश्न है ये। किसान भाइयों ये ध्यान रखें, किसी भी तरह की जो आजकल न्यू टेक्निकल या दवाइयां आ रही हैं, उसमें सामान्य तौर पर 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, अधिकतम 5 घंटे तक जो के भीतर अगर पानी नहीं गिरता है, जैसे अभी मौसम खुल गया है, आप अनुमान लगा लें और अपने मोबाइल में देख लें, मेट्रोलॉजिकल डाटा हम लोग भी बताते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप ऐसा ध्यान रखें कि 4 से 5 घंटे का आपको मौका मिल जाए, तो इसका ज्यादा अच्छा असर जो है खरपतवारों को नष्ट करने में आता है। गंधर्व भैया, जो तो प्रश्न होगा वो आपको। अब दूसरो प्रश्न। गाय को पिल्ली और टिरूड़ा है। गाय को सिर्रू और टिरूड़ा हो गए? जी सर। बिल्कुल ठीक है, उनको भी अपन खत्म करवा देते हैं। गंधर्व भैया, जो गाय को जो किल्ली और मिडुला जिसको बता रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि जहाँ पे पशुओं को आप बांधते हैं वहाँ की साफ सफाई जरूर रखें। जी सर। उसकी साफ सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो कलई वाला चूना होता है वो प्रत्येक सप्ताह उस पर छिड़काव करें, और छिड़कने के बाद उससे पानी का फुहारा जैसा कर दें। उसके बाद उसे साफ कर दें, और जहाँ वो चूना के छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो चूने को बना करके आप वहाँ पे चूने का एक पेंट जैसा कर सकते हैं दीवालों पे। और ये कार्य आपको हर हफ्ते करना है, कम से कम 4 से 6 हफ्ते, ताकि जो किल्ली और उसके जो मिडुला के जो अंडे हैं वो भी खत्म हो जाएं। दूसरी, अपने निकटतम पशु चिकित्सालय जाकर के कई दवाइयां आती है, साइपरमेथ्रिन है, उनको जो है कि निश्चित घोल रहता है, उसको घोल करके उसके शरीर पर लगाना चाहिए। दूसरा, कुछ गोलियां आती हैं, आइवरमेक्टिन है, डोरामेक्टिन है, उसके इंजेक्शंस आते हैं, अपने पशुओं में लगवाना चाहिए, लेकिन किसी पशु चिकित्सक की सलाह से ही लगवाएं, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि पशु मालिक आइवरमेक्टिन खुद लेकर के लगा लेते हैं, तो जिससे आज के समय में आइवरमेक्टिन का जो है कि रेजिस्टेंस डेवलप होते जा रहा है। लगाने के बाद भी किल्ली खत्म नहीं होती, और किसानों की शिकायत रहती है कि हमने इसको इंजेक्शन भी लगा लिया, गोली भी खिला दिया, परंतु जो किल्ली और सुरडा है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। उसका मेन कारण यही है कि अगर हमारा जो 50 किलो का जो जानवर है या 25 किलो का जानवर है कितना देना है, 200 किलो का जानवर है कितना देना है, ये हमें पता नहीं रहता है, और हम उससे अंधाधुंध उसका उपयोग करते जा रहे हैं। तो पशु चिकित्सक की सलाह से इन गोलियों का या इन दवाइयों का उपयोग करें, अपने सार का सफाई रखें, और जो भी उपाय हो सकता हो, जैसे नीम का धुआं वगैरह जो करते हैं मच्छर से, मक्खी से, इनके बचाव के लिए, ये बरसात का मौसम है, ये भी हो रहे हैं, इनसे भी कई परजीवी फैलते हैं, तो उससे बचाव करना अपने को है। सोयाबीन के कचड़ा नाशक दवाई की बात कर रहे थे। है सर, कन की। सोयाबीन में कन की है, और खत्म करवा देते हैं। कन की कितने दिन की हो गई? 18 दिन की। 18 दिन की हो गई, सोयाबीन में कन की है। देखिए किसान भाई,
बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि उनको इच्छा होती है कि बहुत सारा जो है हमारा खरपतवार एक ही दवा से मर जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। कनकी या पत्ती पत्ती की खरपतवार हो तो इनके लिए जो मिश्रित दवाएं आती हैं, मैंने पहले भी बताया, फ्यूजी फॉब ब्यूटाइल और फोमेक्सोफेन ये मिल जाए आपको, सोडियम एसिफ्लोरफेन और क्लेडिनोफॉप आ जाए, या इमिजाथापर प्रोपाक्यूजाफॉप आ जाए, तो इनका जो है उपयोग करके छिड़काव करके इसको रोका जा सकता है। ध्यान ये रखें कि जहां पर कनकी जो ज्यादातर खत्म नहीं हो रही है या और चौड़ी पत्तियां हैं वो नहीं हो रही हैं, जो लोकल भाषा में आप लोग उपयोग करते हैं, तो छोटी अवस्था में ही 15 दिन में ही अगर ये दिखने लगती हैं तो 15 से 18 दिन के भीतर इंतजार न करें, आप इसका जो है खरपतवार दिखते ही छिड़काव कर देंगे तो लगभग सभी तरह की, 2-1 को छोड़कर सभी तरह की जो है खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। बात ध्यान रखें, 2 पत्ती से 3-4 पत्ती, तो 2 पत्ती की अवस्था में, ऐसी अवस्था में जो खत्म नहीं हो रहे, तो 2 पत्ती जैसे ही आए और लगभग सभी खरपतवार अगर उग गए हों तो आप छिड़काव इसका कर दें तो नष्ट हो जाती है वो भी। और बाद में आप चिंता न करें, 30 दिन बाद जो है 35 दिन अपने आप फसल जो है कवर क्रॉप के रूप में चारों ओर से छा जाती है, तो और कोई भी खरपतवार निकलता है तो उसमें वो दब जाती है, वो ज्यादातर जो है आपकी उपज को प्रभावित नहीं करता है। डॉक्टर साहब, एक बात को और ध्यान रखो चाहिए कि जो पिछले साल खरपतवार नाशक डालो तो हाँ। बदलने हैं का? बिल्कुल किसान भाई, एक चीज और ध्यान रखें, जब जैसा अभी पशुपालन वाले डॉक्टर साहब ने बताया आइवरमेक्टिन वगैरह का लगातार यूज करने से रेजिस्टेंट डेवलप होता है, ठीक उसी तरह किसी भी दवा में अगर आपने पिछले साल जो है मान लीजिए इमिजाथापर छिड़का है तो उसकी जगह जो है दूसरी कोई दवाई छिड़कें। आपने मान लीजिए फ्यूजालोफॉप ब्यूटाइल और फोमेक्सोफेन का छिड़काव किया है तो अगले बार जो इमिजाथापर और प्रोपोक्यूजाफॉप का करें, अर्थात दवाइयों को अदल बदल करके हर साल अगर छिड़कते हैं खेत में तो इससे जो है एक रेजिस्टेंट डेवलप न होने से वो खरपतवार जो है नष्ट होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है, गर्मी के सीजन में समय रहते अपने खेत की जुताई कर दें तो उसके जो बीज वगैरह हैं काफी हद तक मैंने देखा है 50% तक जो है आपके खेतों में जो है ज्यादातर ये चीजें नहीं आ पाएंगी। या फिर इसके पहले जो है एक बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही अगर मौका मिल जाता है तो आप जो है प्री इमरजेंस दवाइयां, अर्थात बीजों के उगने के पहले ही, जैसे सोयाबीन है तो डाइक्लोसुलम का उपयोग करें, ये भी बहुत अच्छी दवा है जो सही ढंग से जो है सभी खरपतवारों का नष्ट कर। ठीक है गंधर्व भैया? ठीक है भाई साहब, जयराम जी साहब। जयराम जी गंधर्व भैया, तो माल खरो जो हतो कार्यक्रम है लोक किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 से KS यादव साहब, पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव साहब। आप और से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना का राम राम।